वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धनु राशि वालों, सामाजिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का निर्धारण किया गया है। चारों पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग है और एक दूसरे के पूरक है। हम मानते हैं कि हमारा पुरातन युग धर्म प्रधान युग था, लेकिन वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है। यहाँ कदम कदम पर पैसे की आवश्यकता है। अगर हम प्लानिंग किए बिना ही अंधे की तरह नौकरी बिजनेस में दौड़ते रहेंगे तो भला हमें लाभ कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए हम इस महीने से अर्थ राशिफल यानी कि मासिक करियर राशिफल ला रहे हैं और यह वीडियो आपके लिए इसलिए आवश्यक रहेगा क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप निर्णय ले सकेंगे कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस में आप कौन कौन से निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बिजनेस से संबंधित, नौकरी से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए विस्तार से समझते हैं और जानते हैं धनु अर्थ राशिफल 15 जून से 15 जुलाई 2025। दोस्तों, जून जुलाई का महीना करियर की दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वह आपको धन का सुख और कई ऐसे महत्वपूर्ण लाभ देकर जाएगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 15 मार्च से ही सूर्य ग्रह बुध की स्वराशि में पहुंचेंगे तो आपके प्रयासों को सफल बनाएंगे। आप नौकरी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। परिवारजन की तरक्की से आप संतुष्ट रहेंगे। जहां आप एक और अपनी दक्षता, काम का अभ्यास व आय बढ़ाने के जरिए की तरफ ध्यान देंगे, वही पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति भी कृत संकल्पित होंगे। 15 जून से 15 जुलाई में केवल आपका फोकस व्यवसाय और निवेश पर केंद्रित रहेगा। आपके जीवन साथी से जुड़े आर्थिक स्रोत से लाभ मिलेगा। जिनका कार्य चिकित्सा, वाहन या यात्रा से संबंधित है, उनके जीवन में अचानक में आय में वृद्धि होगी, आय दोगुनी होगी। जो शेयर, क्रिप्टो करेंसी और रियल एस्टेट से संबंध रखते हैं वो निवेश से संबंधित लाभ प्राप्त करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति 3 तरह की योग निर्मित करेगी। पहली, वह भाग्य के स्वामी होने के नाते जो लोग सोलर एनर्जी, सेमीकंडक्टर, चिप्स, कॉस्मेटिक ब्रांड और डिजिटल फैशन ब्रांड से संबंध रखते हैं उनको अप्रत्याशित लाभ दिलाएंगे, क्योंकि इस अवधि के दौरान कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त आप चमक सकते हैं। दूसरा, सूर्य की दृष्टि देह भाव पर हो रही है, जिससे जो लोग बालों से संबंधित कार्य करते हैं, जो सौंदर्यवर्धक प्रोडक्ट यानी कि सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग में आने वाली प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, तो इस समय में अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे। यहाँ तक आप नए अनुबंध शुरू कर सकेंगे। धन का अविरत प्रवाह चलता रहेगा और उसमें मानसिक शांति के साथ साथ आर्थिक रूप से आप समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ेंगे। जो धन देता है, जिसके कारण ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जिनके कारण ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, वह शुक्र ग्रह 29 जून से अपने ही घर में आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। जो ऑनलाइन स्टोर्स, इंश्योरेंस, कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को जबरदस्त लाभ देंगे। आप ग्रोथ को देख सकेंगे। आपकी कमाई अचानक से बढ़ेगी और इनका आप अनुभव करेंगे। गुरु और सूर्य सप्तम भाव में उपस्थित है, जो पार्टनरशिप से बिजनेस कर रहे लोगों के लिए नए अवसर उपलब्ध करवाएंगे। कोई पुरानी डील पुनः सक्रिय हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो काम आपने पहले किया था उसका पेमेंट अचानक से छूट जाए, आपके पास आ सकता है। और जिनकी कुंडली में गुरु बलशाली होगा वही समय डिजिटल कंटेंट, ट्रेडिंग, गेमिंग, आप डेवलपमेंट से भी अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त करेंगे।
लाभ मिलेगा। 22 जून 2025 के दिन आपका सप्तमेश और कर्मेश स्वयं बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा। आपके ऊपर पड़ने वाले दबाव कम होंगे, होने वाली फरमाइशों को पूर्ण करने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका निर्णय आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ा देगा। आप जिस जगह हाथ डालेंगे वह सोना बन जाएगा। यदि आप जॉब में हैं तो आपके विचारों और सुझावों को महत्व मिलेगा, जिससे बोनस या इंसेंटिव मिलने की योग बनेंगे। यहाँ तक आपको एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त होगी। धनु राशि वालों, आप जिस स्थिर गति से कार्य कर रहे हैं उसमें जबरदस्त बदलाव जरूर आएगा। आप नौकरी पेशा है तो नौकरी में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन की भी पूर्ण संभावना है। विदेश में भी सूर्य चिंता मुक्ति का कारण बनेगा। 22 जून के बाद आप जिस तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे उसी से आपकी डील फाइनल होगी। किसी बड़े क्लाइंट से लाभ या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की भी संभावना बन रही है। धनु राशि वालों, आप में आत्मविश्वास व आकर्षण की पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब 15 जून से 15 जुलाई के बीच नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आप दूसरों से सम्मान प्राप्त करेंगे जिसके आप हकदार थे। जो बिजनेस के लिए ट्रेवलिंग कर रहे हैं उनकी यात्रा सुखद होगी। आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। 12वें के स्वामी मंगल भाग्य में उपस्थित है, जो ऑटो, फार्मा और केमिकल सेक्टर में लाभ देंगे। जिन लोगों का काम स्किल ट्रेनिंग, कोचिंग या ट्यूशन से जुड़ा है वह जुलाई के प्रारंभिक दिनों में लाभ में रहेंगे। अगर इस वक्त कोई विदेश जाने की योजना बना रहा है वहां पर भी बड़ी कामयाबी मिलेगी। 1 जुलाई से कुछ ऐसी गतिविधियां होगी जो करियर के मामलों में लाभदायक रहेगी। हो सकता है कि आप विदेश में बैठे बैठे ही अपने देश में कार्य, धन या बिजनेस से संबंधित परिवर्तन करें। शुक्र पंचम में उपस्थित है, जो विद्यार्थियों को भी लाभ के संकेत दे रहा है। ऐसे में आपको किसी विशेष योजना का लाभ मिलेगा जिससे आपको कोई राज्य, शहर या देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। आपको स्थायी जॉब और स्थायी निवास भी मिल सकता है। राहु ग्रह अभी तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे। ऐसे में वह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित होगा कि आप धन कैसे कमाएं, योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। ऐसे में यह मनस्थिति आपको प्रचुर मात्रा में धन और प्रगति देगी। राहु की वजह से आपको राज्य सरकार से सहायता मिलेगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या योजना के लिए पंचायत, नगर पालिका, राज्य, केंद्र के कर्मचारी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो उसका सफल रिजल्ट परिणाम प्राप्त होगा। यानी कि धन के मामलों में किसी प्रकार फेरबदल या सुधार करना आपको समृद्धि की राह पर जरूर ले जाएगा। लेकिन आपको व्यक्ति की धन समस्याओं के साथ व्यवसाय संबंधी निर्णय लेने से पहले पर्सनल कुंडली की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के कुंडली में कई ऐसे महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें। अब देख रहे थे धनु राशि का जून जुलाई महीना आर्थिक दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, उनकी सटीक जानकारी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।